सरकार के सम्मान में हम शिबू को सम्मान देने के लिए हर समय व्याकुल हैं। ऐसा परिस्थिति हमने लिए पैदा की है कि हमको हमारा नंगा पैसा नहीं है ना, हमको खाने का नहीं चाहिए, हमको भूखे मरने दीजिए। लेकिन आप हमको मांग है कि झारखंड सरकार हमें समायोजित करे, हमारे 2.5 साल का बकाया वेतन दें। रांची के प्रतिष्ठित होटल अशोक के कर्मचारियों के सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। कर्मियों को बीते 2.5 साल से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी माली हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कर्मियों का कहना है उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, लेकिन राज्य सरकार इनसे आंखें फेरे हुए है। अपनी हालत पर बेबस कर्मियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने आत्मदाह की भी चेतावनी दी। सबसे बड़ा चीज़ है कि सर हम आप बोल रहे हैं, हम झारखंड सरकार के सम्मान में हम शिबू पुराण लिखे हैं। अभी हाल में लिखे थे, जो कि चैनल पर भी पेपर में भी आया। हम आपको सम्मान देने के लिए हर समय व्याकुल रहते हैं। हम आपको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं हेमंत सोरेन को, और आप ही ऐसा परिस्थिति हमने लिए पैदा की है कि हमको हमारा नंगा हो गए, हम लोग का कपड़ा छीन लिए, हम लोग को खाने का पैसा नहीं है ना, हमको खाने का नहीं चाहिए, हमको भूखे मरने दीजिए। लेकिन आप हमको समायोजित कीजिए। आप सरकार हैं, आप भारत पर्यटन विकास निगम से होटल का शेयर जब नहीं ले सकते तो हम लोग क्या करेंगे? हम 6 आदमी क्या कर सकते हैं? इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये खेल बंद होना चाहिए। आपको एक मानवता के नाते आप देखिए कि हम लोग का क्या स्थिति है। आप कौन ऐसा मंत्री है केंद्र बिहार झारखंड का जो वेतन नहीं ले रहा है? कौन ऐसा पदाधिकारी बिहार झारखंड और राज्य के हैं जो कि वेतन नहीं ले रहा है? आप हमको 2.5 साल से वेतन नहीं दिए, उसके बाद भी ऐसा संवेदनहीनता है कि आपको हमारे प्रति थोड़ा दया भी नहीं आता, कोई बात करना नहीं चाहते। हम लोग हेमंत सोरेन सर से 5 बार मिलना चाहे, लेकिन कभी मिलना नहीं चाह रहे हैं। क्या करेंगे? अरे कम से कम आप हमको बताइए, वस्तुस्थिति स्थिति से अवगत कराइए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार तीनों जगह 6th पे लागू है, 7th पे लागू है, और हम लोग को आज तक 5वां वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद भी आप 2.5 साल का वेतन नहीं दिए हैं, हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? है ना? आप कोई कुछ कह रहा है, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर झारखंड सरकार हमारी हितैषी है, अगर सच में हम लोग की हितैषी है, तो सबसे पहले आप तो पैसा दे चुके हैं इस होटल के शेयर का। आप तुरंत बोलिए कि हाँ लेना है, इस कर्मचारी को हमको लेना है, तो आप इसका 60 साल एज कीजिए और 6ठा पे वेतनमान तुरंत लागू कीजिए। जब आप ITDC को सब पैसा दे रहे हैं, ये भी दे दीजिएगा, लेकिन वो होगा कि आपका लगेगा कि आप हमारे प्रति संवेदनशील है। नहीं तो डायलॉग से बहुत डायलॉग हो गया 7 साल से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब आप लोग क्या करिए? देखिए, हम लोग का 12 को, आज 10 है, 12 को, 14 को, 19 को फंक्शन है। उसके बाद हम लोग विचार बैठक करेंगे, हम लोग उसके बाद आत्मदाह का निर्णय लेंगे। अब हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन ये लोग जो प्रयास करते हैं बार बार बेवकूफ़ बनाने वाला, बैठक करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। क्यों हमको रोकते हैं? जब आप हमको कुछ कर नहीं सकते तो हमको रोकते क्यों हैं? मार दीजिए, हमारी हत्या करवा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड सरकार प्यार से हमारी हत्या करवा दे, कोई दोष नहीं उन पर, है ना? लेकिन अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो झूठ का आश्वासन नहीं दीजिए। हम लोग को 7 साल ऐसे ही आश्वासन सुन के कान के बाहर निकलने लगा है। प्लीज़ हम लोग के प्रति दया कीजिए, हम लोग का सहायता कीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हम यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज के पद पे कार्य करते हैं। हम लोग का मांग है कि झारखंड सरकार हमें समायोजित करे, हमारे 2.5 साल का बकाया वेतन दे दे, और जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार और केंद्र भारत पर्यटन विकास निगम में 7th पे लागू है, आप हमको वो लागू कर दें, है ना? और हम लोग का कोई मांग नहीं है कि हम जो है, हमारा आगे का कार्यक्रम है 12 तारीख को हम लोग भीख मांगने का कार्यक्रम है पूरा, और 14 को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, 19 को हम लोग का 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आत्मदाह का निर्णय लेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हम यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज के पद पे कार्य करते हैं। आज किन मांगों को? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले तो ये होटल का इतिहास बताते हैं। ये होटल जो है बहुत ही प्रतिष्ठित होटल था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने
इसका उद्घाटन किया था भारत में, और उसी का पूरा हिसाब यहाँ भी मिला था। और ये होटल रांची अशोक है, यहाँ के देश के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री के मंत्री, सारे लोग हायर सुपरिटी के लोग यहाँ आए हुए ठहरे हुए हैं। हमारा बिजनेस जो है करोड़ों अरबों का टर्नओवर था यहाँ, और जिसको कि विनिवेश के तहत जो है इसको अचानक में आनन फानन में 2018 में इसको बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद बहुत दिन तक स्टाफ को प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करते करते बहुत सा स्टाफ जो है हम लोग का VRS ले लिए, इसमें हम भी हैं। तो VRS लिए हम लोग का इंटाइटलमेंट था 6th पे 7th पे कमीशन से, लेकिन हम लोग का आनन फानन में जैसे तैसे हिसाब करके हम लोग को पैसा खाता में थोड़ा बहुत भेज दिया गया। अभी भी हम लोग का 6th पे और 7th पे कमीशन हम लोग को मिलना है, और हम लोग का बकाया पैसा अभी तक हम लोग का ड्यूज है। अभी हम लोग का सारा उम्र हम लोग यहाँ दे दिए, होटल रांची अशोक में दे दिए। अभी हम लोग को बाल बच्चों की शादी करनी है और भी बहुत सा काम है, लेकिन अभी तक हम लोग के साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। कभी भी यहाँ के मैनेजमेंट के साथ में आवाज़ उठाते हैं तो मैनेजमेंट कोई सुने, जाके दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते आज 5-7 साल हो गया, लेकिन अभी तो कोई हम लोग का काम नहीं हुआ। तो हम लोग बहुत ही मजबूर हो गए हैं, और मजबूर होने के बाद ये बहुत ही बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या होगा आज के बाद अगर मांग पूरा नहीं होगा तो? देखिए, हम लोग का निर्णय कि आज जो प्रदर्शन है उसके बाद 12 तारीख को हम लोग भीख मांगने का काम करेंगे। उस 14 तारीख को हम लोग का धरना प्रदर्शन भी है, और 19 तारीख को 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। उसके बाद हम लोग बैठेंगे, उसके बाद आपने जाकर निर्णय लेंगे हम लोग।